अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुबारक सदीक। आज के इस नए वीडियो लेक्चर के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनको फर्दर हमने वन बाय वन सारी टाइप्स को डिस्कस भी करना है। नंबर 1 पे ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नंबर 3 डिवाइस ड्राइवर, नंबर 4 लैंग्वेज प्रोसेसर। ये इसकी 4 बेसिक टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं इनका क्या वर्किंग है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से जाहिर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट द सिस्टम, इट्स मीन के कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, यानी कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को मैनेज भी करते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन भी करते हैं कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर्स की। इट्स मीन के उसकी जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, प्रोग्रामर्स को और जितने भी कंप्यूटर के यूजर्स हैं उनको मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर सिस्टम एक डल मशीन है, कोई काम करने की सलाहियत नहीं रखती। जब तक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया जाएगा तब तक कंप्यूटर आपका कोई काम नहीं कर सकता। यानी कि ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर जिस तरह से सोल है, रूह है, उसका काम कंप्यूटर के अंदर करता है। यानी कि सोल की तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहा होता है, यानी कि हार्डवेयर बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के डेड बॉडी की तरह से है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यानी कि जितनी भी विंडोज़ की टाइप्स हैं, विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8 है, या कोई भी विंडो आप ले लें तो वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाती हैं। इसी तरह से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, आजकल नहीं यूज़ होता, बहुत कम यूज़ होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल मौजूद है। नंबर 2 पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ये भी एक टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की काइंड है। कहता है इट इज डिजाइन टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम। इन सॉफ्टवेयर के बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है, क्योंकि उस एनालाइज का काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन का काम करता है, ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है, और सिस्टम तमाम के तमाम सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कोई सिंगल पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो तो उसको यूटिलिटी या यूटिलिटी टूल कहा जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। लाइक डिस्क क्लीनर, जो डिस्क को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी अनवांटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, अनवांटेड जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बैकअप का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डेटा जिसका बैकअप रखना ज़रूरी होता है, तो बैकअप सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के अंदर बैकअप रखता है। एंटीवायरस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल में आता है। कंप्यूटर के अंदर सम टाइम वायरस वगैरह आ जाए तो उसकी क्लीनिंग के लिए, उसको रोकने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अ डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर। डिवाइस ड्राइवर नाम से जाहिर है कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस को रन करने के लिए, डिवाइस को चलाने के लिए, कंप्यूटर के साथ वर्किंग परफॉर्म करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस, कोई खास डिवाइस हो, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइसेस है। इन डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ वर्किंग परफॉर्म करवाने के लिए डिवाइस ड्राइवर का होना कंप्यूटर के अंदर ज़रूरी है। जब तक डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे उस डिवाइस के, तो वो डिवाइस काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल आप
कंप्यूटर के साथ ग्राफिक कार्ड अटैच करते हैं तो ग्राफिक कार्ड तब तक काम नहीं करता जब तक उसके ड्राइवर नहीं होंगे। इसी तरह से प्रिंटर तब तक काम नहीं करता जब तक प्रिंटर के ड्राइवर नहीं होंगे। अब यहां पे कहता है कि विदाउट डिवाइस ड्राइवर अ हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उसके ड्राइवर नहीं होंगे, यानी डिवाइस ड्राइवर जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो डिवाइस काम करने के काबिल नहीं होगी। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। साउंड कार्ड ड्राइवर, साउंड कार्ड के ड्राइवर होते हैं। प्रिंटर ड्राइवर, प्रिंटर के ड्राइवर होते हैं। कोई भी डिवाइस है जब भी वो परचेज आप करेंगे तो उसके साथ आपको सीडी में सॉफ्टवेयर जो है डिवाइस ड्राइवर आपको मिलेंगे। अगर वो नहीं मिलते तो उस कंपनी की वेबसाइट पे इंटरनेट पे जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4th नंबर वाली टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर को ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। ट्रांसलेटर नाम से जाहिर है कि ट्रांसलेट करना, जिस तरह से हम रियल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम की भी एक ख़ास लैंग्वेज है। कंप्यूटर सिस्टम उस लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में काम नहीं कर सकता, तो इसलिए बाकी किसी लैंग्वेज में काम किया हुआ जो है उसको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह से कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, यानी कि वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है 0 और 1 की फॉर्म में, तो उसको ह्यूमन बीइंग नहीं जान सकते, ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड नहीं करते, तो ह्यूमन बीइंग जो अपना काम करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं जिसको सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। यानी कि कहता है कि ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स अ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब सोर्स प्रोग्राम क्या है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है? सोर्स प्रोग्राम वो होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग उनको, प्रोग्रामर उनको राइट करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ प्रोग्रामर अपनी जो है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर उनको राइट किया जाता है जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, तो वो प्रोग्रामर अंडरस्टैंड कर सकता है। प्रोग्रामर अपनी आसानी के लिए सोर्स प्रोग्राम को राइट करता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है जो उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? ये वो कोड्स होते हैं, वो मशीन लैंग्वेज होती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो ट्रांसलेटर इस सोर्स कोड को इस मशीन लैंग्वेज में यानी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी, कुछ टाइप्स हैं ट्रांसलेटर की, जिसमें आपके पास इंटरप्रीटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करता है। असेंबलर जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। कंपाइलर है, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इन तीनों को नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह।